आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महानवमी और विजयदशमी की दी बधाई। कहा, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है शारदीय नवरात्र। नवरात्र के आखिरी दिन आज प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़े भक्त। गाजियाबाद के दुर्गा पंडाल में दिखी चंद्रयान और रोवर की झलक। भारत निर्वाचन आयोग 27 अक्टूबर से शुरू करेगा विशेष अभियान। मतदाता बनने या संशोधन कराने के लिए कर सकते हैं आवेदन। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की झलक पेश करेंगे प्रदेश के कलाकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की महानवमी और विजयदशमी की बधाई दी है। शारदीय नवरात्र की नवमी पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है और सनातन धर्म ने सदैव मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इसी भावना के अनुरूप प्रदेश में मिशन शक्ति के कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकार नारी गरिमा के अनुरूप सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की अनेक योजनाएं चला रही है। शारदीय नवरात्रि की आज महानवमी तिथि है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई। जहां नौ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो नारी गरिमा के अनुरूप उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई है, इसके प्रति जन जागरण और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का एक कार्यक्रम हम लोग वर्तमान में कुशलता पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी का यह पर्व हर प्रदेशवासी के जीवन में उत्साह, उमंग और खुशहाली का माध्यम बनेगा। प्रदेश में आज महानवमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र की नवमी तिथि पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। श्रद्धालु आज मां भगवती के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। बलरामपुर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ, सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर और वाराणसी के दुर्गा कुंड पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। सहारनपुर जिले के शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर, गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर और महाराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर में भी माता के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लखनऊ के बड़ी काली जी, चंद्रिका देवी मंदिर और कानपुर के 12 देवी मंदिरों सहित कई स्थानों पर मेला लगा है। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच 9 दिनों से चल रहा शारदीय नवरात्र मेले का आज अंतिम दिन है। आज भी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। मेले में 1-2 दिन छोड़कर बाकी दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ विंध्याचल में दर्ज किया गया। अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर चुके हैं। आज रात कुंवारी कन्या पूजन के साथ मेला संपन्न हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जहां हर तरफ दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में रामलीला का मंचन की धूम है। आज से प्रसिद्ध बरियाघाट रामलीला प्रारंभ हो रहा है। मेले में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। SM सभा, आकाशवाणी समाचार, मिर्जापुर। उधर दुर्गा पूजा महोत्सव में भी खूब धूम नजर आ रही है। राज्य में जगह जगह बने दुर्गा पंडालों में लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है। गाजियाबाद के एक विशेष दुर्गा पंडाल में चंद्रयान और रोवर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आगरा में मां अम्बे संगठन समिति द्वारा सजाए गए मां जगदम्बिके के पंडाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश भी रखा गया है। मां अम्बे संगठन समिति के अध्यक्ष हरिबाबू ने बताया कि पंडाल में अमृत कलश रखकर क्षेत्रीय लोगों के द्वारा मिट्टी और चावल एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके बाद कलश को दिल्ली भेजा जाएगा। कन्नौज नगर में 18 से अधिक स्थानों पर नवदुर्गा पंडाल लगाए गए हैं। यहां प्रशासन ने देवी प्रतिमाओं के भू विसर्जन के लिए अलग अलग स्थान तय किए हैं। वहीं लखनऊ में कल विजयदशमी पर दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा और विसर्जन को देखते हुए कई स्थानों पर पुलिस ने डायवर्जन किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगा। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। समय है एक अंतराल का, शेष समाचार इस अंतराल के बाद। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। 9 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। मतदाता सूची को भी अपडेट किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिनका वोटर कार्ड नहीं बना है वे अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेबसाइट के माध्यम से मतदाता अपना विवरण मतदाता सूची में देख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से मतदाता बनने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का दौर जारी है। इसी क्रम में मथुरा में अमृत कलश यात्रा निकालकर लोगों को पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। अभियान के अंतिम चरण में राज्य स्तर पर कार्यक्रम होगा। इसके बाद राष्ट्र स्तर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम होगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन के क्षेत्रीय निदेशक श्रीकांत पांडे ने बताया कि कर्तव्य पथ पर होने वाले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का एक नया मंडप बनाया जाएगा जो प्रदेश की संस्कृति और कला को दर्शाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश से 6000 युवा इस दिल्ली के कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। 825 ब्लॉक है, उनसे 4-4 हमारे युवा जाएंगे और सांस्कृतिक दल भी जाएगी इनके साथ में। एक युवाओं का पूरा टीम जाएगा और ये 6 विशेष ट्रेन से इनको यहाँ से भेजा जाएगा। और इसमें ये भी कार्यक्रम है कि जितने रास्ते में दिल्ली तक जाएंगे उन ट्रेनों का हर स्टेशनों पर स्वागत भी हो। और उसके बाद में कर्तव्य पथ पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश का एक मंडप बनाया जाएगा जो पूरे कलाकृति और जो अपनी उत्तर प्रदेश की एक प्रस्तुति है उसको दर्शाएगा। और सारी सुविधाएं उसमें रहेगी जिसमें हमारे युवा रहेंगे और अपनी प्रस्तुति भी देंगे और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को भी कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत करेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। साथ ही निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और नवंबर के अंत तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुरादाबाद के 4 रोल बॉल खिलाड़ियों का चयन उत्तर प्रदेश रोल बॉल टीम में गोवा राष्ट्रीय खेल स्पर्धा के लिए हुआ है। चैंपियनशिप का आयोजन 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक गोवा में होगा।